नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार सोनोने, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद जिला कार्याध्यक्ष नासिक। दोस्तों, बहुत दिनों से आपसे बात करने का दिल करता था, चलो आज मौका आया। साथ में रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। संगठन क्यों जरूरी है ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो कुछ दिन पहले मैंने सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सोचा आज आपके साथ वैसी के वैसे शेयर करूं। एक कसाई था। उस कसाई के घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा रहता था और एक बकरा रहता था। आई रिपीट अगेन, एक कसाई था। उस कसाई के घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा रहता था और एक बकरा रहता था। तो एक दिन कसाई बाजार में से चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी लेकर आया। चूहेदानी यानी कि पिंजरा, ताकि चूहा बहुत परेशान करता था ताकि चूहे को पकड़ सके। अब चूहे ने देखा कि मेरे को पकड़ने के लिए चूहेदानी लाई है, तो चूहा बहुत परेशान हो गया, बहुत तड़पा। अब वो चाहता है कि अपनी समस्या किसी को बताए। तो सबसे पहले चूहा कबूतर के पास गया और कबूतर को बोला कि कबूतर भाई, स्थिति बहुत खतरनाक है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मेरे लिए चूहेदानी लाई है, मेरे को पकड़ के ले जाया जाएगा, शायद मार दे, शायद यहां से निकाल दे, तो तुम कुछ करो। तो कबूतर ने बोला कि चूहेदानी तेरे लिए लाई है, अपने को क्या तकलीफ है, अपने को थोड़ी पकड़ने वाला है। तो चूहा घबरा के फिर मुर्गे के पास गया और मुर्गे के बोला, मुर्गे भाई, स्थिति कुछ ऐसी है कि मेरे लिए चूहेदानी लाई गई है, मेरे को पकड़ के ले जाया जाएगा, तो तुम कुछ करो। तो कब मुर्गा हंसा और बोला कि चूहेदानी तेरे लिए लाई है, अपने को क्या टेंशन है यार, अपने को थोड़ी पकड़ रहा है हो। आखिर में चूहा बकरे के पास गया और उसने बकरे को अपनी वही समस्या बताई। बकरा और जोर से खिलखिलाकर हंसा और बोला, ये तेरी प्रॉब्लम है यार, अपनी थोड़ी प्रॉब्लम है, तू तेरा देख। अब चूहा बहुत परेशान हो गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो रात को कसाई की पत्नी ने चूहेदानी सेट की, उसमें चीज लगवाया और सोने को चली गई। अचानक रात को खटक से आवाज आई, और जब खटक से आवाज आई तो कसाई की पत्नी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया। हालांकि हुआ यह था कि उस चूहेदानी से एक जहरीला सांप गुजर रहा था। अचानक चूहेदानी बंद हो गई और सांप चूहेदानी में फंस गया। अंधेरे में कसाई की पत्नी ने जब चूहेदानी में हाथ मारा तो सांप ने उसे काट लिया, और जब सांप ने उसे काट लिया तो उसे पड़ोस के किसी वैद्य के पास ले जाया गया। और जब वैद्य के पास ले जाया गया तो वैद्य बोला, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। अब कसाई अपनी पत्नी को वापस घर लेके आया, कबूतर को मारा गया और उसको कबूतर का सूप पिलाया गया। तो आस पड़ोस के लोग आए, बोले दावत तो होनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई है। तो बोले क्या बनाएंगे? बोले मुर्गा बनाओ। तो मुर्गे को काटा गया। अब चूहा ये देखकर मुस्कुराने लगा। कबूतर का सूप पी के उसकी बीवी कसाई की पत्नी ठीक हो गई। तो गांव के लोग आए उसके बधाई देने के लिए कि उसकी पत्नी को नया जीवन मिला है, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो लोग बोले दावत तो होनी चाहिए, पार्टी तो होनी चाहिए। बोले क्या बनाओगे? बोले बकरा बनाओ। तो बकरे को मारा गया। कबूतर भी गया,
मुर्गा भी गया, बकरा भी गया। यही तीनों लोग थे यार। जब समस्या आई तो चूहे का साथ नहीं दिया। और जब भी कोई भी समस्या लेके आता है तो ये बात समझनी चाहिए कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल को वो समस्या बड़ा रूप लेके हमको परेशान करती है। तो साथ रहिए, बुरे वक्त में कभी भी साथ मत छोड़ना दोस्तों। साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इस कहानी से मैं आपको एक बड़ी समस्या की ओर ले जा रहा हूं। इस कहानी से मैं आपको एक बड़ी समस्या की ओर ले जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि शालेय पोषण आहार योजना यानी कि एमडीएम योजना, ये योजना भी हम सबको मुसीबत में लाने वाली है। क्या हम लोग उसी दिन का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद के हमारे राज्य कार्यवाह तथा राज्य सरचिटनीस आदरणीय संजय जी पगार सर इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को कबूतर, मुर्गा, बकरे जैसा लगता होगा। अपने को क्या तकलीफ है यार, अपने को क्या टेंशन है, हम लोग थोड़ी ही हेडमास्टर है। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल ये बला हर किसी पे आने ही आने वाली है। मेरे अंदर का चूहा शायद ही बच जाएगा, लेकिन क्या आपके अंदर का कबूतर, आपके अंदर का मुर्गा, आपके अंदर का बकरा बच पाएगा? अब आप लोग सोचते होंगे, तब का तब सोचेंगे यार ये तो लक फैक्टर है। लेकिन लक क्या है आप जानते हैं? आपके पास कितने ही क्वालिटीज क्यों ना हो, लेकिन आप राइट जगह पे ना हो तो आप लकी नहीं हो। व्हाट इज लक? सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठना है लक। आई रिपीट अगेन, सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठना है लक। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद के रूप में आप बिल्कुल सही जगह पर, सही समय पर और संगठन के सही लोगों के बीच में हो। अभी आप बिल्कुल लकी हो। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के हमारे नेता आदरणीय संजय जी पगार सर जो केस दर्ज करने वाले हैं, उस केस को दाखिल करने के लिए, केस को लड़ने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो आएगा। इसलिए हम सबको इस लड़ाई में नाम मात्र 100 रुपए का योगदान देना है। ओनली 100 रुपीज पर टीचर। बाकी सब ढांचा हमारे नेता संजय जी पगार सर के पास बिल्कुल रेडी है। हो सकता है दोस्तों बाहर के कुछ लोग आके आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। शरीर में यदि जहर चला जाए तो इसका इलाज होता है, लेकिन अपने मन में किसी ने जहर भर दिया तो इसका कोई इलाज नहीं होता, बल्कि अपनी बर्बादी ही हो जाती है। आई रिपीट अगेन, शरीर में यदि जहर चला जाए तो शायद इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अपने मन में किसी ने जहर भर दिया तो इसका इलाज कोई नहीं होता, इसका इलाज खुद की बर्बादी होती है। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज्यादा राम से प्यार करती थी, राम से मोहब्बत करती थी, लेकिन दुष्ट मंथरा ने कैकेयी के मन में जो जहर भर दिया, उससे राम को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त। इसलिए मेरी विनती है, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहिए, अच्छे संगठन में रहिए। बस मन की तैयारी कीजिए, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आपके साथ है। नो वन कैन स्टॉप यू वंस यू डिसाइडेड टू ग्रो।
मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने किया नहीं। रिमेंबर, डिफिकल्ट रोड लीड्स ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। शिक्षक परिषद हमेशा आपके साथ है और हम सब तब तक जीत सकते हैं जब तक जय शिक्षक परिषद।